defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about menstrual leave, a demand that could hamper gender equality. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो टॉपिक है क्या। राइटर जो है ना, राइटर एक फीमेल है और वो ये कहती है कि जो मेंस्ट्रुअल लीव है एक ऐसी डिमांड है जिससे जेंडर इक्वालिटी पूरी तरह इफेक्ट होगा। शुरुआत में वो सबरीमाला टेम्पल है उस इशू के बारे में डिस्कस करती है, एक ऐसा इशू जिसने हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अलर्ट किया। क्या था ये इशू? देखो मेंस्ट्रुअल वुमेन्स को ना क्या किया गया था, डिनाई किया गया था, राइट। कहाँ पे? सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने के लिए, राइट। अगर हम देखें इस डिनाई के पीछे क्या रीजन था, वो फीमेल्स जिनकी एज ग्रुप 10 से 45 साल के बीच में थी वो टेम्पल में जा नहीं सकती थी। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन एक क्या है, डिजीज है, राइट। उनको अनफिट माना गया टेम्पल में एंटर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट सोसाइटी ने इसे टैबू बना दिया है और इसके साथ स्टिग्मा जोड़ दिए हैं। अब वकालत हो रही है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेड लीव का जो प्रोविजन है होना चाहिए कि नहीं, बट राइटर इसके सख्त अगेंस्ट है। वो बोलती है कि अगर हमें ऐसा कर रहे हैं ना तो इसके बहुत सारे एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आएंगे। अगर हम डेवलपमेंट या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सबरीमाला टेम्पल कंट्रोवर्सी। हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ 5 वुमेन लॉयर्स ने चैलेंज किया रूल 3B ऑफ केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप 1965 को, जिसमें क्या लिखा गया था, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे एंट्री ऑफ वुमेन जिनकी एज जो है मेंस्ट्रुएटिंग एज की है। तो वो केरला के हाई कोर्ट में गई और उन्होंने सेंचुरीज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर पिटिशन डाला, राइट। ये जो पिटिशनर है आर्ग्यू उन्होंने ये किया कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो अगेंस्ट है आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 आपका क्या बनता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 के जिसमें प्रोहिबिशन होता है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 17 जिसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान क्या जजमेंट आई, ये जो प्रोहिबिशन था दैट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जब आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को एंटर नहीं करने दे रहे हो टेम्पल के अंदर, यू आर बेसिकली डिनाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, जो कि किसके अगेंस्ट आ रहा है, आर्टिकल 15 के। तो मेजॉरिटी जो थी जजमेंट में उन्होंने ये स्टेट किया कि राइट टू इक्वालिटी प्रिवेल होगी ओवर राइट टू प्रैक्टिस, राइट। अब कैसे पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है एग्जैस्परेट करेगी जेंडर इक्वालिटी को? देखो काफी सारी कंपनीज ना फीमेल्स को हायर ही नहीं करेगी, उसके पीछे रीजन ये है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल गैप रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला कि जो जेंडर ग्लोबल गैप है वो वाइडन हुआ है। करंट सिचुएशन में अभी भी अगर हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए ना तो हमें 135.6 इयर्स लगेंगे। दैट मींस महिलाओं को पुरुषों के इक्वल होने में 135.6 साल लगेंगे, राइट। ये जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का लेबर फोर्स में वो काफी कम है मेन के कंपैरेटिवली, ठीक है। और फीमेल्स बहुत कम लीडरशिप पोजीशंस को होल्ड कर रही है। अगर मैंडेटरी पेड लीव पीरियड्स के लिए ऐड हो गई तो इससे और कंपनीज जो है फीमेल्स को हायर ही नहीं करेंगी, राइट। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। देखो ऐसा क्या होता है ना, जहाँ पे फीमेल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। आई गिव यू माइन एग्जाम्पल। जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करती हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में वी आर ओनली 2 फीमेल्स, राइट। तो अगर ऐसा कुछ इशू होता है, जैसे कोई एक लाइक देयर वाज एन केस, एक गर्ल थी बच्ची, सो उसको पीरियड्स हो रखे थे। द थिंग इज दैट शी वाज नॉट एबल टू टेल अदर फैकल्टीज, लाइक बिकॉज मेल है सारे एंड द अदर टीचर वाज एब्सेंट ऑन दैट वेरी डे, कि उसको हुआ क्या है। शी वाज क्राइंग बिकॉज उसको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे थे। व्हेन आई वेंट asked her, so she said मैम मुझे पीरियड्स हो रखे। बट ये चीज वो बच्ची मेल फैकल्टी को बताने में काफी ज्यादा शेम फील कर रही थी, जबकि इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन आई वाज डूइंग एन एग्जामिनेशन ड्यूटी, सो मुझे सडनली पीरियड्स हो गए। आई वॉज इवन फीलिंग शेमफुल मेल फैकल्टी को बताने में कि मुझे अभी लाइक आई नीड टू गो टू द वॉशरूम या फिर मुझे अपने डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन।
Then in the end, I've told him. But the thing was that after 1 day or 2 day, when I was sitting at my bench, so the one of the faculty, like the same faculty, उन्होंने मुझसे पूछा, मैम let's go for tea. I said no, I'm not feeling well. What was his reaction was, आप अभी तक ठीक नहीं हुए. So we need to sensitize male of like male of our country also ना, because कहीं ना कहीं वो हमें shameful feel करा ही देते हैं. हम क्यों चाहेंगे कि सबको पता हो कि हम छुट्टी पे इसलिए हैं क्योंकि हमें पीरियड्स आए हैं. तो वो कहीं ना कहीं इसमें भी वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ शेम. हम काइंड ऑफ पेन फील कर सकते हैं बट नॉट दिस शेम. ऐसा एक काइंड ऑफ स्टिग्मा भी है, राइट. सेकेंड इज, इट वाज जस्ट माय ओपिनियन, ओके. नेक्स्ट जो इशू है दैट इज वैलिडेट सोशल स्टिग्मा अराउंड मेंस्ट्रुएशन. अगर गवर्नमेंट रेटिफाई करती है ना स्पेशल स्टेटस फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, तो ये वैलिडेट करेगा सोशल स्टिग्मा अराउंड मेंस्ट्रुएशन. क्या पीरियड शेमिंग होगी कंट्री में, जस्ट लाइक द एग्जांपल दैट आई वाज गिविंग, दिस काइंड ऑफ शेमिंग वुड बी देयर, जहाँ पे लार्ज स्वैथ्स ऑफ पीपल, मेन एंड वुमेन, मेंस्ट्रुएशन को काफी इम्प्योर कंसीडर करते हैं. अब पहले के टाइम पे देख लिए, फीमेल्स को किचन में जाना अलाउड नहीं होता पीरियड्स के दौरान, राइट. उनको बोला जाता है कि पिकल जब डालते हैं ना, मतलब अचार बनाते हैं घर में, तो उसके ऊपर पीरियड्स वाली फीमेल की परछाई नहीं होनी चाहिए, वो खराब हो जाएगा. सो ये क्या है, ये स्टिग्मास ही है. आर्ग्यूमेंट अगर हम फेवर ऑफ पेड लीव की बात करें, स्पेशल स्टेटस का एम क्या होना चाहिए, टू क्रिएट सब्जेक्ट अवेयरनेस दैट टू स्पेसिफिकली टू द मेल जेंडर. इस वर्ल्ड में, या फिर हम कहें ये मैग्नीफाई करेगा एक अनदर मीनिंगफुल स्टेप, और जिसकी वजह से जेंडर गैप जो है वाइडन अप होगा. अब हम जापान का केस ले लेते हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके. काफी सारी कंट्रीज है जापान जैसी जो कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए लीव प्रोवाइड करती है, बट वो अनपेड होती है और अनयूज्ड होती है. वुमेन्स क्लेम करने में रिलक्टेंट फील करती है टू अवेल द लीव बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्रॉडकास्ट कि वो पीरियड पे है, फॉर द फेयर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस. ये सिचुएशन है आज की. ये पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी जापान में मोर देन 7 डिकेड्स अगो. कैन यू इमेजिन. और डेटा ये शो करता है कि 0.9% ऑफ वुमेन जो है वर्कफोर्स में वो अवेल कर रही है मेंस्ट्रुएशन लीव्स को. कहां पे, जापान में. अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रैंकिंग की बात करें 2019 की, अभी भी जापान रैंक करता है 121 आउट ऑफ 153 जेंडर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और अब वो 125th पोजीशन में स्लिप डाउन कर गया 2023 में. तो आप देख रहे हो अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें इस चीज को. नेक्स्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट डाउन करना कि जो यंग वुमेन है जापान में, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो हाई है मेन से. उनकी वर्क फोर्स के अंदर डिस्पैरिटीज देखने को जरूर मिलती है. विमेन्स जो है जापान में, दे आर लेस लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इवन विद द सेम क्रेडेंशियल देन मेन, सो दे आर ऑफन पेड लेसर, राइट. नेक्स्ट इज कंसर्न सराउंडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. अगर पेड लीव जो है मेंस्ट्रुएशन के लिए इंट्रोड्यूस हो गई, चैलेंज होगा कैसे उसको इंप्लीमेंट करें. कैसे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो लीव को का मिसयूज तो नहीं हो रहा है. एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि सही में वो पीरियड पे है भी कि नहीं. एक्सेप्टेबल एनफोर्समेंट मेथड्स को डिफाइन करने की जरूरत है फॉर एम्प्लॉयज पोजिंग अनदर डिलेमास. इंस्टांसेस की बात करें, 2020 का एक इंसिडेंट था भुज में, गुजरात में, जहां पे 66 गर्ल्स को स्ट्रिप करने के लिए बोला गया उनका मेंस्ट्रुएशन स्टेटस को चेक करने के लिए. 2017 का केस मुजफ्फरनगर में, जहां पे 70 लड़कियों ने सिमिलर ट्रीटमेंट फेस किया. तो नीड की तो जरूरत है कि सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल पॉलिसीज हो मेंस्ट्रुएशन को लेके. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, मेंस्ट्रुएशन बहुत नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है. एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो है, अब ऐसा नहीं है देखो सारी फीमेल्स को पेन होता है पीरियड्स के दौरान, कुछ को नहीं भी होता है, कुछ का जो है मैनेजेबल होता है, राइट. अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है जो सपोर्ट करते हैं पेड मेंस्ट्रुएशन लीव को. पीरियड पॉवर्टी इज देयर. व्हाट डज दैट मीन. लैक ऑफ अवेयरनेस है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके और उससे रिलेटेड इश्यूज को लेके, जो कि एक सिग्निफिकेंट बैरियर है हमारे कंट्री में. काफी सारी गर्ल्स एंड वुमेन्स पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, उनके पास लिमिटेड नॉलेज है मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ को लेके, जिसमें प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस भी नहीं है. यूज ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, दैट इज ऑल्सो मिसिंग. मैनेजमेंट कैसे किया जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिस्कम्फर्ट का, वो भी नहीं है. एक सर्वे कंडक्ट किया गया एनजीओ राइट चाइल्ड राइट एंड यू के दौरान, जिसमें ये रिवील किया गया जो एक्सेस था सैनिटरी पैड का वो बहुत कम फीमेल्स के हाथ में था. 44.5% जो गर्ल्स थी जो एडमिट की गई, उनको ये देखा गया कि वो होममेड एब्जॉर्बेंट या क्लॉथ यूज कर रही है, और दैट टू द सेम क्लॉथ. रिपोर्ट ये भी बोलती है कि 11.3% जो गर्ल्स है उनको पता ही नहीं है कि क्या करेक्ट कॉज है मेंस्ट्रुएशन का, और ये उनको लगता है दैट इज अ कर्स फ्रॉम गॉड और ये कोई डिजीज है. इंडिया में 20% मेंस्ट्रुएशन के पास
पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है पीसीओएस, एंड अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन सफर करेंगी एंडोमेट्रोसिस से। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स। अब अगर एक्सेस दिया जाए अफोर्डेबल एंड हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट का, दैट इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। काफी सारी विमेन्स जो है स्पेशली जिनकी लो इनकम बैकग्राउंड है, वो क्या कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है टू अफोर्ड सैनिटरी पैड्स और टेम्पटॉन्स। अभी मोस्ट रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई जिसमें हाईलाइट किया गया क्या, जिसमें ये हाईलाइट किया गया अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वुमेन जो है जिनकी एज 15 से 24 के बीच में इंडिया में, वो रिलाई कर रही है क्लॉथ के ऊपर फॉर मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन, राइट। और ये जो एक्सपर्ट ये बोलते हैं अगर हम सेम ही क्लॉथ को यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिंग मल्टीपल इन्फेक्शन का बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिग्मा एंड शेम। मेंस्ट्रुएशन स्टिल सराउंड किया गया है बाय सोशल स्टिग्मा एंड कल्चरल टैबूज इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, आइसोलेशन होता है इसके वजह से, राइट। जो क्राई की रिपोर्ट है उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो हेजिटेशन और शाइनेस है टू परचेज पैड्स फ्रॉम द शॉप्स, इसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है डिस्पोज करना पैड्स। पुअर अवेलेबिलिटी और कोई नॉलेज है ही नहीं पैड्स की, वो रीजन है ना यूज करने का सैनिटरी पैड। 61.4% जो गर्ल्स है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में विद रिगार्ड टू द पीरियड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज। काफी सारे एरियाज में लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, जिसमें क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, वाटर सप्लाईज नहीं है। सिग्निफिकेंट बैरियर है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में, हाउस होल्ड में, वो डिफिकल्ट बनाता है वुमेन्स और गर्ल्स को टू मैनेज देयर पीरियड सेफली एंड विद डिग्निटी। जो इनफॉर्मल वर्क है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, डोमेस्टिक वर्क, उनके पास तो वॉशरूम का एक्सेस ही नहीं होता, क्लीन वाटर ही नहीं होता नहाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव हाइजीनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ना ही वो सेफली डिस्पोज कर पा रही है। दे ऑफन लैक प्राइवेसी टू चेंज देयर मेंस्ट्रुएशनल प्रोडक्ट आल्सो। तो ये एक कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम ही है ना। लिमिटेड हेल्थ केयर सर्विसेज आर देयर, राइट। Then cultural and religious practices, Sabrimala temple का issue that comes under that only। महाराष्ट्र में एक स्टडी ने ये फाइंड आउट किया कि जो सेग्रीगेट किया गया मेंस्ट्रुएशनल गर्ल्स एंड वुमेन्स को टू कुर, मघार और पीरियड हट्स विद नो सैनिटेशन और दूसरे बेसिक फैसिलिटीज के साथ, जो सिग्निफिकेंट बैरियर था टू कंडूसिव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स अमंग फीमेल्स। लैक ऑफ पॉलिसी मेजर्स आर देयर इन आवर कंट्री। 2022 का जो राइट ऑफ वुमेन टू मेंस्ट्रुएशन लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ प्रोडक्ट बिल है ना, उसमें स्पेसिफाई किया गया कि 3 दिन की पेड लीव होगी वुमेन्स की एंड ट्रांस वुमेन्स की ड्यूरिंग देयर पीरियड, और उसके बाद एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा फॉर स्टूडेंट। दैट इज येट टू बिकम एन एक्ट, अभी तक नहीं बना है। सिर्फ 2 स्टेट्स केरला एंड बिहार जो है उनके पास करंटली मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसीज है वुमेन्स के लिए, एंड दैट इज अ गुड थिंग। बिहार में उतना अच्छा एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, बट इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग पीरियड लीव्स फॉर द वुमेन्स, दैट इज अ गुड स्टेप दैट हैव बीन टेकन। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे जो हमारे किसमें केरला इज नोन फॉर हाईएस्ट रेट ऑफ एजुकेशन और बिहार लोएस्ट रेट ऑफ एजुकेशन, और दोनों में ये बिल्स पॉलिसीज हैं, दैट इज अ गुड थिंग। व्हाट आर द सजेशन फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसीज? देखो, मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसीज लार्जली अनसक्सेसफुल है बिकॉज दे फोकस ऑन द रॉन्ग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? मेंस्ट्रुएटिंग ह्यूमन बॉडी। प्रॉब्लम ये है स्पेशली इन द प्लेसेस जहां पे इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। वर्कर्स को इनएडिक्वेट एक्सेस है डिसेंट वर्किंग कंडीशन का, रेस्ट का, टॉयलेट ब्रेक्स का, सिक लीव्स का, मेडिकल ट्रीटमेंट का। समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, क्रैम्स जो है वो ऐसे आपको 3 दिन नहीं होंगे, मे बी फॉर अ डे, तो अगर सिक रूम होगा और तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकती है फीमेल। देयरफॉर दीज पॉलिसीज शुड प्रमोट फॉलोइंग पर्सपेक्टिव: प्रमोटिंग मेंस्ट्रुएशन हेल्थ लिटरेसी, राइट। देन हमें कैसे इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुएशन एजुकेशन, मतलब सेंसिटाइज करना चाहिए हमें, ठीक है, लोगों को, मेल एंड फीमेल दोनों को। इनकॉर्पोरेटिंग एडिक्वेट रेस्ट ब्रेक, हमें जो वर्कर जो मेंस्ट्रुएट कर रही है उनको ब्रेक लेने की परमिशन देनी चाहिए। एक्सेस होना चाहिए टॉयलेट का, क्लीन वाटर का, स्पेशली दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रेक दोगे दैट वुड बी ओके, मतलब फॉर एन आवर और फॉर 2 आवर, दैट इज बेटर पूरे दिन की छुट्टी से। बट सारे वर्कर्स जो है वुड बेनिफिट फ्रॉम बेटर वर्किंग कंडीशन। रेस्ट ब्रेक्स जो है वो ये शो किया है कि वर्क प्लेस में इंजरी और इलनेस को रिड्यूस करती है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाती है, राइट। Then access to effective treatment. Most workplaces UK में they could easily provide free emergency period product जैसे कि टेम्पटॉन और पैड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दी जाती है, आइबुप्रोफेन, हीटेड पैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे केस में द फीमेल वुड फील बेटर ऑटोमेटिकली अगर उसके पास जो है ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होगी। इन द केस ऑफ सेवियर साइक्लिकल सिम्टम, एम्प्लॉय शुड बी सपोर्टेड और उनको एनकरेज करना चाहिए टू एक्सेस क्वालिटी मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए।
फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन होने चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पॉलिसी इन द वर्क प्लेस, जिसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क प्रैक्टिसेस दी जानी चाहिए। मोस्ट पीपल को एक रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए, अगर वो हुआ देन दे विल रिटर्न बैक टू वर्क। नॉट अडॉप्टिंग सेक्स स्पेसिफिक पॉलिसीज, ग्लोबल इवैल्यूएशन जो है ना एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज की फ्रॉम द पास्ट सेवरल डिकेड्स, वो कंसिस्टेंटली उन्होंने ये शो किया है कि ये सेक्स स्पेसिफिक पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिसकी वजह से जिनको हमें हेल्प करना चाहिए उनको हम हार्म कर बैठते हैं। ट्रिक ये है कैसे आइडेंटिफाई करें वुमेन्स की नीड को और डिजाइन करें पॉलिसीज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज दैट टेक देम इनटू अ प्रॉपर कंसिडरेशन। राइट, नेक्स्ट इज इंश्योरिंग इक्वल वेजेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि कंट्रीज जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लीव्स को इंप्लीमेंट किया गया है दे हैव रिलेटिवली लार्ज जेंडर पे गैप्स, बिकॉज 2017 की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं 56% तो हमारे कंट्री में, कोरिया में 37, इंडोनेशिया में 34, जापान में 26। क्यों है ये इक्वल वेज जो नहीं मिल रही है फीमेल्स को एज कंपेयर टू द मेल? जो लार्ज जेंडर पे गैप्स है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जेंडर सेग्रीगेशन में दिखता है। इसका मतलब वुमेन एंड मेन दोनों को डिफरेंट जॉब्स, दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट जॉब्स और एसोसिएटेड विद वुमेन आर पेड लेस। क्यों भाई, करो इक्वल पे ना। एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स फॉर वर्किंग कंडीशन एंड लेबर राइट शुड बी देयर, राइट। अब अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो इंडोर्स करती है ना मेंस्ट्रुएशन लीव को, स्पेसिफिकली रेफर करती है कि वो एलिमिनेट करेंगे स्वेट शॉप लेबर कंडीशंस को। यूके में सिमिलर इकोनॉमीज है, वो प्रोटेक्ट करती है विद 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे वल्नरेबल वर्किंग पॉपुलेशन के साथ, जैसे माइग्रेंट वर्कर और एनीवन हु इज फोर्स्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लो पे और अनकंफर्टेबल और डेंजरस कंडीशन के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर स्कूल, वर्क प्लेसेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जो मैनेज कर पाए मेंस्ट्रुएशन को विद कंफर्ट एंड डिग्निटी। नोट, अब स्वेट शॉप लेबर और 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये वो वर्किंग कंडीशंस है स्वेट शॉप वाली जिनको लो वेजेस के साथ कैरेक्टराइज किया जाता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, दैट टू पुअर वर्किंग कंडीशन भी होती है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयर को is not obligated to provide employee with a minimum number of working hours, तो employer is not obligated to accept any work offer। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है for its lack of job security and stability, right? क्या वेरियस गवर्नमेंट स्कीम है टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबला प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, right? National Rural Livelihood Mission of the Ministry of Rural Development, Swachh Bharat Mission and Swachh Bharat Swachh Vidyalaya, Guidelines for Gender Issue in Sensitization 2017, National Guidelines on Menstrual Hygiene Management, Scheme for Promotion of Menstrual Hygiene among adolescent girls in the age group of 10 to 19 years, right? Conclusion में ये है, कुछ एडवोकेट करते हैं पेड मेंस्ट्रुअल लीव को टू राइज अवेयरनेस और कुछ की अप्रोच कुछ और है। It's very crucial to recognize the diverse experience of menstruation and tailor support accordingly, rather than blanketly categorizing it as a biological disadvantage. Implementation ऐसे policies की हो जो mindful रहे और जिसका potential misuse ना हो. Alright? So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.